बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। दो चीजें ऐसी बताने लगा हूं, दो चीजें कि इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। याद रखिए कि मैं ये जो अमल बता रहा हूं ना, मुझे एक हजरत साहब ने बताया था। फरमाने लगे कि बेटा यहां पर नहीं, यहां पर गोली मारना अगर वजीफा काम ना करे तो, है जी। लेकिन यहां पर भी दो चीजें उन्होंने बताई ना, काम सारा खराब हो गया। पूछो क्या? मैं बताता हूं। एक उन्होंने बताया कि जब आपके अंदर यकीन नहीं ना होगा फिर कबूलियत नहीं है जी। अब देखें, आपके अंदर यकीन ना हो, आप वापस आ जाए, मौलवी साहब अपनी कटपट्टी करें, आपको गोली मारनी है। तो बहरहाल जी, ये अमल ऐसा है कि जब हम याद रखें कि एक दुआ जो होती है ना, कभी कभी बरगए रब में, ठीक है, ये बरगए जो खुदाबंदी है ना, इसमें कभी रद्द हो नहीं सकती। याद रखें, एक वजह तो ये है कि आपकी दुआ कबूल क्यों होगी, क्योंकि अल्लाह कोई आपकी दुआ रद्द नहीं करता। अगर आप फिर भी कमेंट में ये कहें कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो यकीन करें आप अपने आप को बदनसीबी के एक गार में धकेल रहे हो। याद रखिएगा, अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करता है। सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कि वो आपको अभी उसने देना है या कुछ देर बाद देना है, या क्या पता आखिरत में ऐसी चीज बना के देना है कि आप हमेशा के लिए जन्नती हो जाओ। या ये भी हो सकता है कि कोई खुदा न खास्ता आपकी औलाद पर, आपके अपने प्यारों पर कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा होने वाला होता है, तो उस दुआ के बदले उसे टाल दिया जाता है। तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि दुआ आपकी कोई रद्द नहीं होती। और फिर उन्होंने मुझे एक इसमें आजम बताया। वो कहने लगे, एक तो ये है कि आप यकीन रखो कि दुआ आपकी कबूल है, दुआ आपकी कबूल है। और दूसरा ये इसमें आजम जो मैं अभी बताऊंगा, कहते हैं गोली मुझे मार देना। अजहर साहब की मस्जिद में मैं गया ना, एक बड़े, मैं कहता हूँ, दरवेश खतीब थे, और क्या उन्होंने बातें बताई। लोग सुबहान अल्लाह कह रहे थे कि भाई क्या ये मर्द मुजाहिद है ये बंदा। ये जो खतीब साहब थे जो बता रहे थे, कहने लगे कि एक इसमें आजम है, बहुत बड़ा इसमें आजम है, और बहुत कम दुनिया ये बताती है, और बहुत कम दुनिया को ये पता है कि ये जो मैं आपको एक कुरान की आयत बताऊंगा कि क्या ये, और साथ अल्लाह के दो नाम, कि किस तरह ये असर करता है। हो नहीं सकता हो नहीं सकता कि कोई बंदा ये इसमें आजम पढ़े। अभी मैं बताता हूं, टेंशन नहीं लेनी। ये इसमें आजम बंदा पढ़े तो रद्द किया जाए या उसकी दुआ कबूल ना हो। इसको जो बंदा रोज 313 मरतबा पढ़ेगा, 313 उलमा लिखते हैं क्यों लफज ये 313 बताया जाता है, क्यों? हजरत तलूत अलैहिस्सलाम की जो फौज थी उसकी तादाद थी 13, और जो रसूल इस दुनिया पर मबूस किए गए रसूल, याद रखें कि जो अंबिया हैं वो तो हैं 1 लाख तकरीबन 24,000, जो अंदाजा कमो पेश बताया जाता है। लेकिन जो रसूल है ना, रसूल वो 313 थे, और हजरत तालूत की फौज के सिपाही भी 313 थे। और फिर हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअय्यत में जंग लड़ने वाले पहले इस्लाम की जंग बद्र की तादाद भी 313 थी। तो बुजुर्ग लिखते हैं कि जो ये इसमें आजम अभी मैं आपको बताता हूँ 313 मरतबा पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला उसकी हाजत इस तरह मिनटों में अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा। और वो मौलवी साहब, इतना यकीन था इसमें। देखें, जो यकीन रखते हैं ना उनके बेड़े पार होते हैं। याद रखें, इतना यकीन था, कहने लगे गोली मार देना, है जी। अल्लाह माफ करे, मैं ये चीज इस तरह कहना नहीं चाहिए, गलत बात है। लेकिन देखें, वो यकीन शायद दिला रहे थे ना कि हमारे अंदर जब यकीन कामिल उठेगा तो हमारी दुआएं वैसे ही कबूल होना शुरू हो जाएंगी, है जी। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको मिले। मुस्तरद वज़ाइफ है जी, बा इजाजत। कहाँ ढूंढोगे आप मुझे? बेल नोटिफिकेशन, ये देखें बेल नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, इसको जरूर ऑन किया करो ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जाए, आप मेरी वीडियो देखो। फ्री वजीफे देता हूँ, ना कोई चंदा, ना कोई पैसा, ना कोई देला, है जी। चिल्लर तरीके से फ्री दे देता हूँ, है जी। चलो खुश रहे, मैं थोड़ा सा हिसाब भी देता हूँ ना। लो जी दोस्तों, कुरान पाक की ये आयत आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिदु या ज़ल जलाल वल इकराम,
अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। दोस्तों आप देख लें कि आपने इस तरह पढ़ना है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, और इसके बाद अल्लाह के नाम है या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। इनको मिलाकर आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, एक मरतबा फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। दोस्तों बहुत बहुत बड़े जय्यद उलमा ने ये लिखा है कि जो बंदा अपनी किसी हाजत में तंगदस्त आ गया हो, कोई काम उसका ना बन पा रहा हो, हर तरफ से रास्ते बंद हो रहे हों, तो ये इसमें आजम एक मरतबा फिर सुने। मैं कहता हूँ वसूले बरकत के लिए एक बार फिर सुने। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। ये इसमें आजम 313 मरतबा पढ़ने की आदत बना लो। इशा की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, दोनों नमाजों में, यानी कि दोनों में नहीं पढ़ना, एक में ही पढ़ना है, लेकिन दोनों में एक नमाज आप मुख्तस कर लो किस नमाज के बाद आप पढ़ना चाहते हो। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा 41 दिन बगैर छोड़े ये अमल करेगा 313 मरतबा, ये इसमें आजम बहुत बड़ा, ये इसमें आजम एक बार फिर सुने। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। जो बंदा ये पढ़ेगा अल्लाह की जात उसे बिन मांगे अता करेगी। इस आयत में अल्लाह के वो दो नाम भी हैं जो शामिल किए गए हैं, और पीछे जो आयत है एक बार फिर सुने। मैं कहता हूं अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। ये वो इसमें आजम है दोस्तों जो बड़े बड़े लोग छुपाते हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों का ये वजीफा है। बड़े बड़े अमीरों कबीरा लोग जो हैं ये अमल करते हैं। जो बंदा ये नियत करके कि अल्लाह हज़रत तलूत की फौज के 313 बंदे जो तूने रसूल भेजे वो 313 थे, और जो हजूर पाक की जंगे बद्र में फौजी थे यानी सहाबा थे उनकी तादाद थी 313। और याद रखें कि जो नबी दुनिया में आए हैं वो 1,24,000 कम व पेश हैं। ज़्यादा भी थोड़े से हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो रसूल थे वो 313 थे। रसूल का रुतबा ज़्यादा होता है नबी से। वैसे नबी तो वो कहते हैं सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं जी, पर मेरे आका का मनसब जुदा है। एक बार सुर में ना सुना दूं, है जी। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है। तो दोस्तों ये जो इसमें आजम एक बार फिर सुने। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। ये जो इसमें आजम मैंने आपको पढ़ के बताया है 313 मरतबा असर की नमाज या इशा की नमाज के बाद 41 दिन अमल करें। कोई ख्वाहिश है अल्लाह पाक शादी का, कारोबार का और जितनी ज़िंदगी की मामलात हैं जो हमारी मईशत के साथ जुड़ी होती हैं अल्लाह पाक हल करेगा। जो तमन्ना है, घर की है, अपने की शादी की है, मतलब है कोई मनपसंद शादी की है और कोई प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये अमल करें, अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अब इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।